तो इसलिए बता रहे घ्राणम गंधम इति 5 प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा, 5 प्रत्यक्ष नहीं है, ये सबको प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। 5 के द्वारा 5 का ज्ञान होता है। यह सब जो रूप रस गंध है ना, ये विषयों को दिखा दिया। और उसमें जो 2 इंद्रियां है, ये द्रव्य को ही ग्रहण करते हैं। 2 इंद्रिया कौन? नेत्रेंद्रिया और त्वगिंद्रिया, ये द्रव्य को ग्रहण करते हैं। द्रव्य को ग्रहण करने की सामर्थ्य इनमें ही, नेत्र और बाकी इंद्रिया द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकते। करते ये जैसा श्रोत्र और त्वगिंद्रिय तो ग्रहण कर रहे हैं, या श्रोत्र नहीं, चक्षु और त्वगिंद्रिय। श्रोत्र के द्वारा द्रव्य का ग्रहण यदि होता तो आकाश का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं होता है। तो इसलिए 2 इंद्रियां ही, नेत्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, तीनों को ग्रहण कर सकते हैं। त्वगिंद्रिय से 4 ग्रहण होता है। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। और रसन इंद्रिय से कौन से द्रव्य का ग्रहण होता है? रसन इंद्रिय से द्रव्य का ग्रहण नहीं होता है, रस का ग्रहण होता है। द्रव्य का ग्रहण नहीं होता है, केवल रस का ही। 3 इंद्रिय है आपके, केवल गुण का ग्रहण करते हैं। और 2 इंद्रिय है, द्रव्य का भी ग्रहण करते हैं। चक्षु के द्वारा रूप का भी ग्रहण होता है और रूपवान द्रव्य का भी ग्रहण होता है। जैसे घट का भी ग्रहण हो गया, अथवा रसगुल्ले का भी ग्रहण हो गया और उसका रूप भी ग्रहण किया। और त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श का भी ग्रहण होता है, द्रव्य का भी ग्रहण होता है। बाकी जो इंद्रिय है केवल गुणग्राही है, द्रव्य ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए यहां गुणों को बता दिया। एतद् दृष्टम इति उच्यते, एतद् दृष्टम प्रमाणम इति उच्यते। ये जो गिना दिया ना, ये 5, इनको क्या कहा दिया? दृष्टम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा दिया। इसको प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि इंद्रियार्थः सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, सामान्यतः यही लक्षण किया जाता है। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम। तो इसलिए बोल रहे तद प्रत्यक्षम प्रमाण। प्रत्यक्षेण अनुमानेन, अनुमान को उठाए नहीं है, आगे बताएंगे। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञात नहीं हो रहे, वो अनुमान प्रमाण से ग्रहण किया जाता है, अनुमान किया जाता है। वो 3 प्रकार के अनुमान है, आगे बताएंगे। अनुमान हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं करते। हर एक व्यक्ति जो पढ़ा नहीं है ना, वो भी अनुमान करता है, नहीं करता है। पहले तो ये होते थे, चावल पकाते समय है ना, थोड़े करची से निकाला, बस शेषवत पक गए, सारे देखा थोड़ा। तो आजकल जो कुकर की सीटी से अनुमान कर, सीटी, हाँ इतनी सीटी, इसलिए मतलब पक गए। कैसे देखा है क्या? वो जो सीटी सुन रहे हैं ना, उससे अनुमान कर रहा है। तो ये बताएंगे आगे, इसलिए हाँ अनुमान को उठा रहे हैं। प्रत्यक्षेण बोल तो प्रत्यक्ष प्रमाणेन, अनुमान बोल तो अनुमान प्रमाणेन। प्रत्यक्ष प्रमाण से हो अथवा अनुमान प्रमाण से हो, यो अर्थो न गृह्यते। जो अर्थ मतलब जो वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है आपको, वस्तु है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ना अनुमान का विषय है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हो, इंद्रियों का विषय होना चाहिए, किसी न किसी इंद्रिय का। और अनुमान के लिए तो हेतु का ज्ञान होना चाहिए, हेतु प्रत्यक्ष होना चाहिए।
दोनों नहीं है। तो यो अर्थो बोल तो यो पदार्थ यो विषय न गृह्यते स यो न गृह्यते स ऐसा जो पदार्थ उसका ज्ञान किससे होगा? तो बोलते स आप्तवचनात् आप्तवचनात् ग्राह्य। जो आप्तवचन है, आप्त बोल तो यथार्थ वक्ता, तो यथार्थ वक्ता के जो शब्द है, आप्तवचन बोल तो शब्द प्रमाण, इसलिए शब्द प्रमाण ना कहते हुए आप्तवचनात् प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि शब्द तो कोई भी उठपटांग बोल सकते, उठपटांग शब्द होता है ना, उठपटांग मतलब हाँ बस एक प्रकार से अर्थहीन कुछ का कुछ बोलना। ऊंट पर टांग, नीचे खड़े है ऊंट पर टांग, इतना ऊंचा में रखते हैं, वैसा ही आप शब्द इधर से कहाँ बोल रहे। तो इसलिए यहाँ बता दिया शब्द ना कहते हुए आप्तवचनात् कहा दिया। आप्तत्वम किम? आप्तत्वम बोल तो यथार्थ वक्तृत्व, तो यथार्थ वक्ता है, वंचक आदि से रहित है, उसको कहते आप्ता। तो उसके वचन से ग्राह्य किम ग्राह्य? प्रत्यक्षेण अनुमानेन यो न गृह्यते, ऐसा जो वस्तु है यथार्थ वक्ता है उसके वचन से उसके शब्द से उसको वो ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। जैसा यत इंद्रो देवराजः, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। क्या देखा है आपने? नहीं देखा। अनुमान करने के लिए आपके पास कोई हेतु नहीं है, कैसे अनुमान करेंगे? पर्वतो वन्यमान वह अनुमान कर रहे, धूम आपको ठीक रहे। अथवा गगनम मेघवत, ये गगन में क्या है? बादल चाहे, क्यों? घन गर्जित तत्वात्, आवाज सुन रहे जोर जोर से, अंदर बैठे हैं कमरे के अंदर, अंदर बैठे बैठे अनुमान, अरे गगनम मेघवत, क्यों? घन गर्जित तत्वात्। किंतु घन गर्जित तत्व तो आपको प्रत्यक्ष हो रहे है ना, श्रवण इंद्रिय के द्वारा। तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द सुन रहे हैं, इसलिए कमरे के अंदर बैठ करके आप आकाश में बादल का अनुमान कर रहे हैं। नेत्र के द्वारा आप धूम देख रहे हैं, तो पर्वत में अग्नि का अनुमान कर रहे हैं। गंगा जी में एकदम बाढ़ देख रहे मिट्टी से युक्त, तो उसको देखकर ऊपर बारिश के अनुमान कर रहे हैं। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ आपको हेतु है। अभी स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसको किससे अनुमान करेंगे आप? कोई हेतु तो है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ बता रहे यथा इंद्रो देवराजः, और उत्तरा कुरवः, उत्तर दिशा में सुमेरु के तरफ से कुरुदेश है। उत्तरा कुरवा व्याकरण में भी आया है, उत्तरा बोलो उत्तर दिशा में कुरुदेश है करके। अब ये भी क्या है, आप देखा नहीं, वहां जाके देख नहीं सकते हैं। अरे उत्तर में सुमेरु है, स्वर्णमय सुमेरु, सुना है? सुमेरु स्वर्णमय है, सुमेरु होता है स्वर्णमय है। देखा नहीं, अनुमान भी नहीं कर सकते, शास्त्र बता रहे। स्वर्गो स्वर्गे अप्सरसा, स्वर्ग में अप्सरादि है, रंबा उर्वशी मेनकादि, ये अप्सरा है। तो स्वर्गे अप्सरसा इत्यादि, आदि से और भी लेना। और ये नरक है, संयमनपुरी है, वहां का राजा यमराज है, नरक का राजा यमराज है। यमराज को देखा तो है ही नहीं, तो इसलिए वो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र मतलब आपका वचन, तो इसलिए बोले स्वर्गे अप्सरसा इत्यादि, आदि मतलब जो जो है वो सब शास्त्र प्रमाण है। और आत्मा में, आत्मा है उसमें कौन प्रमाण है? हाँ, शास्त्र प्रमाण है, वह अनुभव भी मान सकते आप।
अनुभव भी है। शास्त्र प्रमाण तो है ही है, अनुभव प्रमाण में, किंतु स्वर्ग आदि में आपका अनुभव नहीं चलेगा, वो अनुभव नहीं चलेगा, वो तो शास्त्रीय प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमान अग्राह्यम अपि, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा अग्राह्य होने पर भी, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भी नहीं है, अनुमान प्रमाण भी वहां तक नहीं जा सकता है। तो आप्त वचनाद, यथार्थ वक्ता है, यथार्थ वक्ता का जो शब्द है उससे गृह्यते, गृह्यते बोल तो ज्ञायते, ग्रहण किया जाता है। क्या स्वर्ग का, स्वर्ग है, स्वर्ग का राजा इंद्र है, वहाँ अप्सरा है, नंदनवन है इत्यादि ग्रहण किया जाता है, गृह्यते। अपि च उक्तम, इसलिए शास्त्र का लक्षण भी क्या है, विधि का लक्षण अज्ञातार्थ बोधकत्वम, अज्ञातार्थ बोधक होता है वही शास्त्र होता है। ज्ञात को बोध करने से वो शास्त्र का के लिए, अरे ज्ञात का बोध करेंगे तो अनुवाद हो जाएगा। वो शास्त्र भी यदि द्वैत ही सिद्ध कर रहे, शास्त्र में शास्त्रत्व समाप्त होगा आपका, क्योंकि द्वैत प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा है क्या? भेद, भेद को सिद्ध करने के लिए शास्त्र चाहिए क्या? बताओ, बिल्कुल नहीं। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ही भेद सिद्ध हो रहे, शास्त्र भी यदि भेद सिद्ध कर रहे तो शास्त्र में शास्त्रत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र में शास्त्रत्व महत्व है, वो अज्ञात अर्थ है। जैसा स्वर्ग आदि आपको ज्ञात नहीं है, उसको सिद्ध कर रहे, और अद्वैत भी ज्ञात नहीं है, अभेद ज्ञात थोड़ा है, इसलिए अद्वैत तत्व बोध कर रहे, द्वैत का भी सिद्ध नहीं कर रहा है। द्वैत तो ऐसा ही सिद्ध है आपका, उसके लिए शास्त्र का के लिए क्या कैसे कहेंगे सिद्ध हुआ? क्योंकि आपके शब्द से हमें पता चला, लेकिन सिद्ध तो नहीं हुआ। कर 5 मानते हैं, और वेदांती और मीमांसक 6 मानते हैं, 7 और 8 मानते हैं ऐतिहास, संभव और ऐतिहास करके, 9वां मानते हैं चेष्टा, तांत्रिक लोग चेष्टा मानते, 9 प्रमाण हो गया। वैसे 6 और 3 9 तो ये गिना दिया, किंतु जैमिनी मान रहे करके, मतलब अन्य दार्शनिक का प्रयोग करना चाहता हूं। तो इसलिए हम बता रहे, अच्छा अर्थापत्ति किसको कहते बता रहे, देखिए अर्थापत्ति को बता रहे, तत्र अर्थापत्तिर द्विविधा, वह अर्थापत्ति 2 प्रकार की, द्विविधा, दृष्टा श्रुता चा, एक दृष्टार्थपत्ति एक श्रुतार्थपत्ति। तो दृष्टार्थपत्ति को बता रहे, तत्र दृष्टः एकस्मिन् पक्षे आत्मभावो गृहीता, किसी एक पक्ष में आपने आत्मा है ये ग्रहण किया, किसी में देखा वो जीवित है करके, तो इसलिए बोले एकस्मिन् पक्षे आत्मा भाव गृहीता, ये आत्मा भाव बोलते ये जीवित है, आत्मा स्वरूप है, ग्रहण किया। चेत अन्यस्मिन् अपि आत्मा भाव गृह्यते, वह दूसरे में भी क्या है देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति में मान लीजिए श्वास चल रहे, आपने देखा, तो दूसरे में हाँ सभी में श्वास चल रहा है, जो जो चल रहे उसमें श्वास चल रहा है, वो भी होता है, गृह्यते एवं। और श्रुता तो प्रसिद्ध है, सुना है, आपने देखा तो नहीं है, सुना है। क्या सुना है? दिवा देवदत्तो न भुंक्ते अथा चापि नो दृश्यते। अरे देवदत्त नाम का, देखो यहाँ भी देवदत्त ही पीछे पड़ रहे हैं, वेदांत में भी देवदत्ता, सांख्यों को भी देवदत्ता, और कोई मिलेगा ही नहीं। देवदत्ता का पीछे पड़ा, देवदत्ता सोच रहे होगा मेरा नाम सब लोग ले रहे करके। तो देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, उसके विषय में आपने सुना, अरे देवदत्ता है, बिल्कुल दिन में खाता नहीं, बिल्कुल खाता ही नहीं, वो दीवाना भूंगते,
तो दूसरे ने बहुत अच्छी बात, अरे अच्छी क्या है, कमजोर होगा वो या होगा, नहीं नहीं नहीं, अतः पीनो दृश्यते, हृष्ट पुष्ट है एकदम। अच्छा दिन में नहीं खाता है तो भी हृष्ट पुष्ट है, इसका मतलब आप कल्पना करते हैं किसको, पीनत्व अनुपपत्ति के द्वारा। ये मोटपा रूप कार्य नहीं होना चाहिए बिना भोजन से। बिना भोजन से मोटा कैसा हो सकता है, संभव नहीं है। या तो रोग होगा कोई, थायराइड आदि, नहीं नहीं वो स्वस्थ है स्वस्थ देह हो जाता है। तो आप कल्पना करते किसका, रात्रि भोजन का। भले वो दिन में भोजन नहीं कर रहे, स्वस्थ और मस्त मोटा है, इसका मतलब रात्रि में भोजन करते। सुन करके ये सुतार्थपत्ति आगे का कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। यह भी उन्होंने तीसरे श्लोक पर भाष्य का विवरण सुना आपने। धन्यवाद श्रवण करने का।